नमस्कार आप सभी को मेरा क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्ते सोनू जी, थैंक यू सुशांत जी। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगता है मैं थोड़ी सी लेट हो गई। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। हाँ। जी ओके सचिन मुझे सुन पा रहे हैं। आ, मेरा नाम डॉक्टर सानिया शर्मा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। लंदन से मेरा नमस्कार। अभी यहाँ 2:30 बज रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ा टाइम जोन का भी मुझे कंफ्यूजन हो गया था। आई थिंक मैं थोड़ा वेट कर लूँ कि और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं मुझे। हेलो हेलो प्रिंस। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे वहाँ। हम न्यूज़ में हम लोग हमेशा देखते हैं, अभी तो कोविड की वजह से थोड़ी स्थिति बहुत बुरी चल रही है इंडिया में। हम लोग भी उस स्टेज से निकल के अब थोड़ा नॉर्मल स्टेज हो रहा है यहाँ पर। सो मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे होंगे। हेलो हेलो। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ कल्पतरु एक प्रयास को, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बातों को रख सकूँ। और जो कोविड क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया ही इनफैक्ट सफ़र कर रही थी और कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो इसमें एक बात मैंने ये भी देखी है कि सभी ने किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ करके एक दूसरे को सपोर्ट किया है और एक दूसरे की मदद की है। और मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया और इसी सिलसिले में मैं कल्पतरु एक प्रयास से मैं जुड़ी और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई उनके काम को लेके, उनके उद्देश्य को लेके। तो क्योंकि मेरा मेरा जो भी मिशन था उसका एक मैं हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखती थी कि मैं ऐसे लोगों के साथ और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ूं। नमस्ते टीपू जी। ऐसे लोगों के साथ जुड़ूं जो जेन्युइनली काम कर रहे हों और जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हों। और कल्पतरु एक प्रयास मुझे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लगा जो इस तरह से ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत ही थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहती हूँ कि आपने इतना अच्छा एक उद्देश्य लेकर आप लोग जो काम कर रहे हैं। और स्पेशली मैं कुछ लोगों को, कुछ जो इनके अहम मेंबर्स हैं, मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी, जिसमें से सुमित चौधरी जो कल्पतरु के संयोजक हैं, सोनू ओझा जी सह संयोजक, मनीष यादव जो कल्पतरु के सह संयोजक हैं, इसके अलावा नचिकेता जी कल्पतरु के कोषाध्यक्ष, मुकेश हरी सह कोषाध्यक्ष, अपूर्ण सिंह सोशल मीडिया प्रभारी और सुमित झा जी जो सोशल मीडिया सह प्रभारी हैं। और इसके अलावा समी सचिन जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग बहुत ही अच्छे उद्देश्य से काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप काम करते रहिए। इसके साथ ही आज मैं आप सबको अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ। ये मेरी जर्नी नहीं है, मेरे मिशन की जर्नी है जो मैंने ऑफ कोर्स अकेले पूरी नहीं की है। ये इसमें बहुत लोगों का साथ है और स्पेशली मेरे सारे वॉरियर्स, वो सब मेरे साथ जुड़े रहे हैं। तो ये मिशन था मेरा, मिशन श्रमिक सहयोग। और इसके लिए भी मैंने देखा है कई लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जो मुझे इस मिशन के तहत भी जानते हैं। तो आप सबको भी थैंक यू कि आप सब ने मुझ पे विश्वास रखा, मुझे सपोर्ट किया है इस मिशन के लिए। हेलो शिवम। मैं सबके मैसेजेस देख रही हूँ, पर चूंकि मैं अभी अपनी बातें रख रही हूँ आप लोगों के बीच, तो आई एम रियली सॉरी अगर मैं सारे मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। पर आप सबको हेलो, नमस्ते, हेलो सबको। सो पर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह से मैंने भी एक प्रयास किया और मिशन श्रमिक सहयोग चलाया।
चूँकि जैसे मैंने बोला कि कोविड क्राइसिस की वजह से दुनिया के हर कोने में हर लोग इफ़ेक्टेड हो रहे थे। तो लंदन में भी बहुत लोग को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो स्पेशली जो स्ट्रैंडेड इंडियंस थे यहाँ पर, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही थी। उन्हें उन कुछ लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो गया था, कुछ को होने वाला था, कुछ के पेरेंट्स आए थे टूरिस्ट वीज़ा पे, सब ऐसे फंस चुके थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक वॉलेंटियर ग्रुप बनाकर हाई कमीशन के थ्रू हमने एक यहाँ भी इस तरह के लोगों की हेल्प करी, स्ट्रैंडेड इंडियन इन यूके। और हम सब के फ़ोन नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हाई कमीशन के थ्रू। एंड जो भी कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसे थे वो कांटेक्ट करते थे। फिर हमारा जो वॉलेंटियर्स का ग्रुप था, हम आपस में कांटेक्ट करके उन तक हेल्प पहुंचाते थे। हेल्प इन टर्म्स ऑफ फूड्स, ग्रॉसरीज, क्लोथ्स एंड समटाइम्स एकोमोडेशन ऑल्सो। सो इस तरह से हमने उन सब की यहाँ पर सपोर्ट किया, उन सबको एज एन इंडियन। और इसी बीच ऑफ कोर्स पता चला कि इंडिया में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और हम लोग यहाँ से न्यूज़ में देखा करते थे। तो एक दिन मैंने जब न्यूज़ में देखा कि स्पेशली मुझे लगता है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कोविड की वजह से जिन्होंने सफ़र किया है वो श्रमिक थे। हमारे जो लेबर्स थे उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, माइग्रेंट लेबरर्स। और कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिसे देखकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हुए हम लोग। मुझे वो तस्वीरें मुझे बिल्कुल दिल को छू गई और मैं बहुत परेशान हो गई। और आप मतलब इट वाज रियली वेरी सरप्राइजिंग कि मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो रहा है और ऐसे कैसे इसे क्यों नहीं दूर किया जा सकता है। और उस रात मैं सो नहीं पाई, मैं बहुत मुश्किल से मुझे नींद आई। और अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock मेरी नींद खुली एंड आई वाज सो डिस्टर्ब। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, मुझे बेचैनी हो रही थी कि कुछ करना चाहिए उन लोगों के लिए भी, लेबर के लिए भी। चूँकि मेरे ऐसे शायद मैं ऐसे परिवार से आती हूँ कि मैंने हमेशा अपने माता पिता को दूसरों की मदद करते हुए देखा है। और मेरी भी ऐसी परवरिश है। और मैंने हमेशा समाज में जो भी सोशल कॉज है उनके लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया है। और मेरे मन में हमेशा दो चीज़ें हमेशा रही हैं, वाई एंड हाउ। लाइक वाई दिस इज़ हैपनिंग, ये क्यों है, एंड हाउ वी कैन वी कैन इरेडिकेट इट और मिटिगेट इट। हम कैसे इसे दूर कर सकते हैं और इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। शायद इसी दो क्वेश्चंस की वजह से मैंने रिसर्च भी किया, मैंने पीएचडी की रेप केसेस में। तो मैंने बस यही, उस रात को भी मेरे दिमाग में यही चला कि क्यों है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने ये मिशन शुरू किया, मिशन श्रमिक सहयोग। मुझे लगा कि जिस तरह से हमने यूके में स्ट्रैंडेड इंडियंस इन यूके चलाया है, तो एक ग्रुप के तहत एक वॉलंटियरिंग करी है, तो हम क्यों ना स्ट्रैंडेड लेबर्स इन इंडिया इस तरह से एक मिशन वहाँ के लिए चलाएं और हम जो लेबर्स के लिए कुछ कर सकें। बट ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी कठिनाई थी। सबसे पहले कि इतनी दूर रह के आपको एक टीम बनाना, ये बहुत टफ था मेरे लिए। और ऑफ कोर्स आप कुछ करते हैं तो आपको कुछ फंड्स भी चाहिए होते हैं, ये दूसरी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ, आपके इरादे नेक हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं तो सबसे अच्छी बात रही कि मैंने जब इसे सोशल मीडिया पे डाला, मैंने गूगल फॉर्म डाला कि जो भी एक वॉरियर की तरह मेरे पास आना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मैंने कहा जिनको फेस वैल्यू चाहिए, जो बस फेम के लिए आना चाहते हैं, कृपया वो मुझसे ना जुड़े। बट जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहते हैं वो थैंक यू सुशांत कुमार जी, मिशन श्रमिक सहयोग, थैंक यू। और इस तरह से मैंने 2-3 दिन मैं बहुत परेशान भी हुई कि काफ़ी ऐसे लोग थे जिनसे मुझे सपोर्ट मुझे लगा था मिलेगा, पर वो तब नहीं मिला। बट कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और ऑफ कोर्स सबसे पहले यहाँ यूके में ऑर्गेनाइजेशन है इंस्पायरिंग इंडियन विमेन, उनकी जो डायरेक्टर हैं रश्मि, वो मेरी फ्रेंड भी हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। शी सेड, आई डिस्कस्ड माई आइडिया विथ her and she said yeah, you can go ahead, it's a good idea।
और इस तरह से मुझे लोगों का सपोर्ट मिला। एक बहुत बड़े रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट हैं कुंदन श्रीवास्तव, मैंने उनसे डिस्कस किया, वो मेरे मित्र भी हैं, एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड मी। सो मैंने पहले एक टीम बनाया और टीम में कुछ रिसर्च भी करनी थी कि उसके लिए मैंने मुझसे आदर्श ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े, वो उन्होंने सारे रिसर्च एनालिसिस किए कि कहाँ क्यों कैसे प्रॉब्लम्स हो रही है किस एरिया में। फिर मुझे लगा कि मेरी टीम कैसे बनेगी, पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी टीम बनेगी। मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस आए और बहुत लोगों ने फॉर्म भरा और बहुत लोग चाहते थे मुझसे जुड़ना, और उसको फ़िल्टर करके करके फिर मेरे पास जो मेरे वॉरियर्स आए, आई थिंक कि ये मिशन अगर सक्सेसफुल हुआ है तो वो मेरे सारे वॉरियर्स की वजह से हुआ है, और वो देश के हर कोने से आए। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि कहाँ कहाँ से ये सब आएंगे और सब मुझसे जुड़ेंगे, तो तब मुझे लगा कि एक्चुअली बहुत लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं अपने ग्राउंड पे। मैंने भी उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, एक चेन बनाई, फिर हम लोगों ने वॉरियर्स की चेन बनाई। तो पटना से मेरे साथ अरविंद हैं जो कि वहाँ मानवाधिकार काउंसिल हैं, उसके जो हेड हैं वो मेरे साथ जुड़े। और लखनऊ से मेरे साथ जुड़ी एक वॉरियर वहाँ से भी, और उसने भी काफ़ी मेरी हेल्प की। वहाँ पर वो ग्राउंड लेवल पे जाकर काम कर रही थी। जमीला जी जो बेलगांव से मेरे साथ जुड़ी, वो एक सिंगल मदर थी और उनके फादर खुद भी एक श्रमिक थे और वो मुंबई में फंसे हुए थे, और इसलिए वो दर्द समझती थी कि क्या होता है वो दर्द उनके परिवार का और श्रमिक का। वो मेरे साथ जुड़ी। और पुणे से मेरे साथ, थाने से मेरे साथ आशीष जुड़े जो कि एक स्टूडेंट हैं, और वो जिस जगह पे रहते हैं वो हाईवे के पास उनका घर है, और वहाँ से हज़ारों श्रमिक भूखे प्यासे हर दिन जाते थे, और उन्होंने बहुत लोगों की मदद की। उन्हें मिल्क डिस्ट्रीब्यूट किया, खाना पानी सब कुछ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। सो इस तरह से काफ़ी लोग मुझसे जुड़ते गए। गोरखपुर से हमारे एक वॉरियर थे पवन, जो कि एक स्टूडेंट थे और वो भी कोविड की वजह से फंस गए थे हॉस्टल में, और फिर उन्होंने कम्युनिटी किचन चलाया अपना ग्रुप लेकर, और उन्होंने सबको वहाँ खाना बांटा काफ़ी देर, जब तक लॉकडाउन रहा वो लोगों को, श्रमिकों को खाना पहुँचाते गए। बहुत सारे इस तरह के वॉरियर्स मेरे साथ जुड़ते गए। नवेली जो खुद हॉस्पिटल में थी वो एक वॉरियर बनी मेरी, और उसने ये सुनिश्चित किया कि मैं हॉस्पिटल के बेड से भी उसने कॉल करके, और जहाँ हमें प्रॉपर खाना पहुँचाना है उसने वो सारी चीज़ें करी। तो इस तरह से एक मेरी टीम और मेरा टीम का चेन बनता गया, और हम लोगों ने बहुत सारे श्रमिकों को सपोर्ट किया हर जगह। और मुझे मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ऐसे वॉरियर्स मिले। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी कि उनमें एक जज्बा था कि उन्हें करना है, उन्हें अगर उन्हें भी कुछ हो जाता है उन्हें उस चीज़ का डर नहीं था। तो मैं इस मंच के तहत अपने सारे वॉरियर्स को भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना इतना सपोर्ट किया मुझे और इतनी अच्छी तरह से अपनी ड्यूटीज़ निभाई एज ए ह्यूमन बीइंग। सो दैट वाज कमेंडेबल। और मैंने कुछ ऐसे वॉरियर्स बनाए जो कि जो फील्ड में काम कर सकते थे, जो जाकर लोगों को खाना पहुंचा सकते थे, और एक कुछ ऐसे वॉरियर्स का ग्रुप था जो घर में बैठ के वो कुछ खाना बना सकती थी, अपने घर से ही कुछ चीज़ें दे सकती थी। तो ऐसे भी हमारा बहुत कुछ हुआ कि बहुत सारी वॉरियर्स जो थी, वो फीमेल वॉरियर वो घर में खाना बनाती थी, और जो हमारे मेल वॉरियर्स थे वो खाना ले जाकर वो श्रमिकों तक पहुंचाते थे। इस तरह से बस सिलसिला चलता रहा, और हमने अपनी तरफ से जितना हो सका श्रमिकों की मदद की। तो मुझे उसके बाद मुझे ये लगा कि शायद आप कुछ चीज़ें करने की अगर ठानते हो तो शुरू में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर अगर आप में दृढ़ विश्वास है और आपकी नीयत साफ है तो आप बहुत ही मतलब रास्ता आपके लिए खुलता जाएगा और चीज़ें आपके लिए स्मूथ होती जाएंगी। इसके अलावा जो फंडिंग पार्ट था उसमें भी परेशानी थी कि हम फंड्स कहाँ से लाएंगे।
पर मुझे ऐसे लोगों ने मदद की, मुझे खुद से कॉल करके कि आप बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे चीज़ें डालते थे, जो इमीडिएट जो जहाँ दे रहा है उसकी फ़ोटो थी, उसका नंबर था, तो लोगों को दिखने लगा कि हम लोगों का जो काम है वो भी बहुत जेन्युइन है। तो लोगों ने हमें फाइनेंशियली हेल्प किया, सपोर्ट किया। और IIW इंस्पायरिंग इंडियन विमेन ने मुझे मेरे लिए फ़ंड्स इकट्ठा किए और मुझे फ़ंड दिया, जिससे मुझे बहुत इस काम को चलाने में बहुत रिलीफ मिला। सो इस तरह से सब चीज़ें होती चली गई। शायद आपको कुछ लोगों को पता होगा, शिरोज़ कैफ़े जो कि एसिड सर्वाइवर्स के द्वारा चलता है और छाव फाउंडेशन के अंडर आता है। उसके जो हेड हैं आलोक, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनका कैफ़े लखनऊ में भी चलता है। उन्होंने हम अपने कैफ़े को एज अ कलेक्शन सेंटर दिया हमें, कि जो भी कुछ देना चाहते हैं वो उस कलेक्शन सेंटर पे दे सकते हैं। और जो हमारे वॉरियर्स हैं वो कलेक्शन सेंटर से लेकर श्रमिकों तक, लेबर्स तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह से हमें यूपी लखनऊ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वजह से फ़ायदा हुआ। और बिहार में रक्सौल में हमने बहुत मास्क बंटवाए, वहाँ भी कुंदन श्रीवास्तव ने बहुत काम किया। और ऑफ कोर्स उसके बाद कल्पतरू के साथ मैं कांटेक्ट में आई और मास डिस्ट्रीब्यूशन कराया हमने, और फिर मैंने देखा कि ये बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं। अब जो हमारे मिशन, क्योंकि हमारा मिशन था कि जो जहाँ स्ट्रैंडेड लेबर्स हैं उनको वहाँ इमीडिएट हेल्प पहुँचाई जाए। देन हमें लगा कि अब श्रमिक अपने अपनी जगह पहुँच चुके हैं, तो जो मिशन था जैसे हमने शुरू किया उसको एक रैप अप भी देना ज़रूरी था। बट इस मिशन श्रमिक सहयोग को अब हम मिशन सहयोग की तरफ चला रहे हैं, और इसको हमने एक दूसरा मोटो रखा है जो कि इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ ईच वन फीड वन। कि मुझे लगता है कि अगर हम लोग हर इंसान के, बिकॉज व्हाट आई फील कि हर प्रॉब्लम्स का जो जड़ है वो है भूख। हम भूखे होते हैं तो क्राइम करते हैं, हम भूखे होते हैं तो हम गलत चीज़ें सोचते हैं, और हम कभी प्रोडक्टिव तरफ नहीं जाते हैं। तो अगर हम ये भूख हम किसी की जो है मिटा सके अपने स्तर से, हम एक घर से भी एक खाना अगर हम दें हर दिन, तो मुझे लगता है कि ये भूखमरी जैसी जो समस्या है उससे बहुत बड़े स्तर पर निजात पाया जा सकता है। बिकॉज अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम क्या करेंगे, या मुझसे क्या होगा, मेरे एक अकेले करने से क्या होगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यकीन मानिए, मैंने अकेले ये मिशन शुरू किया, लेकिन मेरे साथ इतने लोग जुड़ गए। तो जब आप कुछ शुरू करते हैं, अगर आप अकेले भी करते हैं, तो आपके साथ बहुत लोग जुड़ जाते हैं। भगवान कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर देता है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, कि अपील करती हूँ कि आप सब भी अगर देखें आपके घर में आज क्या बचा है, उसका एक खाना आप निकल के किसी भी गरीब को देते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि अगर 10 लोग ये सोचते हैं तो आप 10 लोगों का पेट भर रहे हैं, और इस तरह से ये चेन बनेगा, और यही चेन हम पैन इंडिया में इसे करना चाहते हैं। तो बस यही मेरी छोटी सी जर्नी थी मिशन श्रमिक सहयोग की, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इससे जुड़े रहें। और मैं अपने सारे वॉरियर्स को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। मेरी एक लखनऊ की वॉरियर सुलेखा, जो कि बहुत ही एक्टिव रहती है इन सब चीज़ों में, उसको भी मैं थैंक यू कहती हूँ। और अरविंद हैं, पवन, जमीला जी, इन सब को मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ। आशीष, आप सबके सपोर्ट की वजह से ही हमारा ये मिशन जो है वो कामयाब हुआ है। और स्पेशल थैंक्स है आदर्श को, जिसने सारे रिसर्च एनालिसिस वाले पार्ट को संभाला है। तो ये है मेरा छोटा सा प्रयास रहा है। और मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी, आई थिंक कोविड की वजह से ऑफ कोर्स हर जगह बहुत प्रॉब्लम्स ही आई हैं, बट एक चीज़ जो मुझे देखने में आई है, जो मैंने थोड़ी पॉजिटिव वे में ली, कि शायद जो इंसानियत है वो सबकी दिखी, कि हर इंसान अपने स्तर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प करने बाहर आया है। कंट्रोल पॉपुलेशन, यूल गेट सफिशिएंट फूड। हाँ, ये भी एक ज़रिया है, बट अभी जो पॉपुलेशन है आप उसे तो फिनिश नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए वसंत जी हमें हर इंसान को अगर उनके भूख को मिटाएं तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा उनके लिए।
सो मुझे बहुत अच्छा है आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए। थैंक यू सो मच संतोष जी। बस आप लोगों की दुआ रहे, आप लोगों का आशीर्वाद रहे, प्यार रहे, तो इसी तरह से कुछ आगे हम समाज के लिए अच्छा करते जाएं और हमारा जो वॉरियर ग्रुप है वो और बढ़ता जाए। तो आई थिंक मैंने अपनी बातें आप सब तक रख ली, और थैंक यू सो मच आप लोग सब इस चीज़ से, इस मेरे साथ आज मंच पे जुड़े रहें और मेरी बातें सुने। और मैं स्पेशल थैंक्स कहती हूँ कल्पतरु एक प्रयास को, सचिन शमी जी को, कि आप लोग जो काम कर रहे हैं इट्स वंडरफुल। और आज भी आप लोगों ने बहुत लोगों को मास्क बांटा है। लंदन से आपको बिहार कैसा दिख रहा है, और इसमें एक प्रयास कल्पतरु को क्या करना चाहिए? जी ऑफ कोर्स हम जब यहाँ से ऐसा है कि मुझे लगता है यहाँ भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो बिहारियों के ग्रुप हैं जो एक्चुअली बिहार के लिए सोचते हैं और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जो वहाँ पर हैं उनका योगदान सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे बिहार में टैलेंट दिखता है, मुझे बिहार में प्यार दिखता है, और बिहार के लोग बहुत ही अच्छे और सिंपल होते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो चाहें तो जो बिहार में जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा, इन सबको मिलके दूर किया जा सकता है। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम अगर हम आपस सब मिलकर उसे सॉल्व करें। एंड आई थिंक कल्पतरु ने एक इनिशिएटिव ये भी लिया है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट से एक बच्चे के एजुकेशन का बेड़ा उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। इस तरह से एजुकेशन हर चाइल्ड को देना, हम कहीं ना कहीं अशिक्षा को इससे कम कर सकेंगे। सो और जिस तरह से आप लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं कल्पतरु उनकी मदद करते हैं फाइनेंशियली, तो ये भी बहुत बड़ा प्रयास है। और मुझे लगता है कि कल्पतरु आगे चल के एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जो कि बहुत बड़े स्तर पर सारी प्रॉब्लम्स, जो बिहार की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में सक्षम होगा। क्योंकि मैंने देखा है इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो काफ़ी सुलझे हुए, समझदार और जेन्युइन लोग हैं। जी मृत्युंजय जी हमेशा हम सभी को मार्गदर्शन देते रहे जी, बस आप लोगों की दुआ रहे। हेलो दीपू जी। सब मैम कुछ मोटिवेशनल लाइन सब लोगों के लिए। अच्छा, खैर मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ मोटिवेशनल लाइन, पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आई थिंक हम सब के अंदर एक मोटिवेशन होता है, बस उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है, उसे जगाने की ज़रूरत है। और आप कभी ये मत सोचिएगा कि ये मुझसे अकेले से क्या होगा, या मैं अकेले क्या कर लूँगी, क्या कर लूँगा आप। और हम मुझे लगता है कि हम सब का जन्म हुआ है, तो ये हम सब की ड्यूटी है कि हम ये मानव धर्म को बना के रखें और अपनी ड्यूटी समझ के हम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करें। सो आपको एक छोटी सी भी चीज़ अगर आपको लगता है कि मैं ये करके कुछ चेंजेस ला सकता हूँ, तो वो ज़रूर करिए। और आप यकीन मानिए, आप अगर एक इंसान की भी मदद करेंगे तो आपको बहुत ही प्यारी नींद आएगी, क्योंकि आप सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। सो अपनी ड्यूटी समझिए। और मुझे नहीं लगता है कि हम लोग बहुत कहते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो हमने बहुत मैं ये भी बोलना चाहूँगी, बहुत तो कहते हैं कि यू आर ग्रेट, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो ये आप सबका बड़प्पन है। पर मुझे लगता है कि ये हम सब कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, और ये हम सबको करना चाहिए। तो बस यही है मेरा एक मोटिवेशनल स्पीच आप सबके लिए, एक मोटिवेशनल लाइन आप सबके लिए, कि हर दिन एक इंसान की मदद ज़रूर करिए, बस। थैंक यू। आप लंदन में रहते हुए बिहार की चिंता और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही हैं, वह वाकई काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं। और आज भी अच्छे लोग इस दुनिया में बहुत हैं जो मानव धर्म के लिए सोचते हैं, मानव जाति के लिए सोचते हैं, और इस वजह से ये संसार चल रहा है। थैंक यू। और मैं बिहार में जातिवाद को ख़त्म करने के लिए अपील करें। ये बिहार के विकास में सबसे बड़ा जहर है। सचिन जी आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है, ये कि हमारे बिहार में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जातिवाद की है, और उसे हमें ही तोड़ना है। एंड आई थिंक उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ एजुकेशन एंड अवेयरनेस।
अगर हम एजुकेट हो जाएंगे, एजुकेशन देंगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को, तो वो खुद ही अवेयर हो जाएंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप इतनी जल्दी दूसरों के बहकावे में नहीं आते हैं. सो व्हाट आई फील, इसके लिए भी एजुकेशन, एंड ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्किल डेवलपमेंट में बहुत ध्यान देना चाहिए. मुझे लगता है कि जो हमारे आप खुद ही देख रहे होंगे कोविड की वजह से जो श्रमिक चले गए हैं, तो बाकी जगह कितनी परेशानी हुई, और सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ दी जो लेबरर्स थे वो बिहार के ही थे. सो दैट मीन्स कि वो स्किल्ड होते हैं जो दूसरों के घरों को जाके बना रहे हैं. तो वो स्किल को हम बिहार में यूज़ करें, उनके टैलेंट को, और बिहार को और आगे बेहतर बनाएं. इससे सारी समस्याओं का समाधान खुद ही हो जाएगा. तो मैं बिहार में पटना से हूँ. और उसके बाद मैं पटना के बाद मैं दिल्ली गई, जैसे कि हर बिहारियों का सपना होता है कि मुझे आईएएस बनना है. मैं भी गई, पर फिर मुझे मैंने नेट जेआरएफ दिया, और मैंने फिर उसके बाद मैं एकेडमिक्स में चली गई. मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया था. मैंने भी प्लानिंग कर रहा हूँ अकेले से ही इसे शुरू करने का. फिर लोग धीरे धीरे जो जुड़ना चाहेंगे जुड़ जाएंगे. सुशील जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. आप अकेले ही तैयारी करेंगे और आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे. कुछ लोग छोड़ेंगे और कुछ लोग जुड़ेंगे. सो बस आप निकल सकते हैं अकेले, और यकीन मानिए आप बिल्कुल कामयाब होंगे अपने मकसद में. थैंक यू अरुण जी. मेरी सोच सुंदर है, चूँकि मेरी परवरिश ऐसी है, मेरे माता पिता के संस्कार ऐसे हैं. और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि होता है ना, आप अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से ही करते हैं. तो इन वॉरियर में एक वॉरियर मेरे खुद का फैमिली भी रहा है. मेरी मम्मी भी रही हैं. वो हर संडे उठ के वो खुद से 100 से 50 श्रमिकों का खाना बनाती हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कराती हैं. तो वो भी मेरी एक बहुत बड़ी वॉरियर है. मेरी मौसी सास हैं, वो भी बहुत लोगों को उन्होंने मदद करी है. खुद से जाकर उन्होंने बहुत लोगों को खाना दिया है. तो मैंने देखा कि मेरे परिवार में ही ऐसे लोग बहुत हैं, और आई थिंक हर परिवार में आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं. उनको भी बढ़ावा दें, और उससे काफ़ी लोगों की मदद हो सकती है. प्रिंस, अगर आई वॉन्ट टू ज्वाइन, बिल्कुल आप हमारे मिशन को ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू. मुझे लगता है कि आप लोग कल्पतरु से मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चलते हैं, बट आपको उसमें से जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है. तो आपने रेप केसेस पर पीएचडी की है, ये ख्याल. अच्छा जी, मैं बताती हूँ कि मैंने रेप केसेस पे पीएचडी क्यों की. उससे पहले जो मैं अपनी बातें कह रही थी कि कल्पतरु से जुड़े, वो बहुत ही जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके थ्रू भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं. जैसे मैंने कल्पतरु से जुड़ के मास्क डिस्ट्रीब्यूट कराया, और मैंने यहाँ से उनके लिए मास्क का अरेंजमेंट किया, और उन्होंने मुझे एक चीज़ों की सारा इन्फॉर्मेशन दिया कि मास्क कहाँ से आ रहा है, मास्क कितने का आ रहा है, सब कुछ जहाँ से लिया, उनका नंबर, मतलब कहीं भी सब जगह ट्रांसपेरेंसी है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. अब रही बात मेरे रेप केसेस पे पीएचडी करने की, तो मैं बचपन से ही, चूँकि मैंने बताया कि मेरा पारिवारिक परवरिश मेरी ऐसी हुई है कि मैंने देखा है कि सोशल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अवेयर रहे हैं मेरे माता पिता. और मुझे भी हमेशा ये वाई एंड हाउ, ये मुझे हमेशा दिमाग में रहा है कि सोशल प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, उसे कैसे दूर किया जा सकता है. इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों, लाइक ट्रांसजेंडर के लिए मैंने काम किया है. मैं ऐसे सर्वाइवर्स के साथ जुड़ी हुई हूँ. तो इसी तहत मैंने जब देखा कि स्पेशली इंडिया में विमेन रिलेटेड क्राइम बहुत ज़्यादा है, और रेप केसेस तो बहुत ही बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था. और इसी को लेकर मैंने ये देखा कि रेप पे बातें बहुत लोग करते हैं, बट हमारे इंडिया में रेप पे कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, लाइक साइंटिफिक रीज़न क्या है इसका, एंड हाउ वी कैन वी कैन मिटिगेट इट इफ़ वी कैन नॉट इराडिकेट इट. तो इसीलिए मैंने इस पे पीएचडी करी, जो कि एक्चुअली इट वाज नॉट वेरी इजी, क्योंकि मुझे रेपिस्ट से मिलने जाना, तिहाड़ जेल जाना. और जब हमारी जो टीम आती है जो आपको अप्रूवल देती है पीएचडी की, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था, बीइंग अ गर्ल हाउ विल शी गो टू जेल एंड टॉक टू द रेपिस्ट. बट मैंने इस चीज़ को एक चैलेंज लिया कि बीइंग अ गर्ल आई कैन डू इट.
और मैंने उनको अश्योर किया कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और मैं तिहाड़ भी गई, मैंने बहुत सारे रेपिस्ट से इंटरव्यू लिया, उनकी चीज़ें जानी, उनका बैकग्राउंड जाना। निर्भया रेपिस्ट, जो निर्भया के जो सारे रेपिस्ट थे जिनको आज फांसी हो चुकी है, उन सब के विचार जाने कि क्या बैकग्राउंड था, क्यों ऐसे किया। और बहुत सारे रेप सर्वाइवर्स से मैं मिली। इट वाज अनदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। सो इस पे कभी और बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। और मैंने ये भी देखा कि लोगों की क्या मेंटालिटी है इस चीज़ को लेकर। सो इस तरह से मैंने एक अपनी पूरी थीसिस कंप्लीट करके उसे सबमिट की है। अह, सो जी, बहुत सुंदर शिक्षा जहाँ है, जहाँ वहाँ जाती है, सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच। मैंने JRF सोशियोलॉजी में की है। तो आई थिंक मैंने बहुत समय ले लिया आप लोगों का। अब मुझे लगता है कि आप लोगों से इजाज़त लूँ मैं। थैंक यू। मतलब आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। आप सब ने मेरी बातों को सुना। और बिहार में बेटियों के शैक्षणिक विकास के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। रजत जी, ये बिल्कुल सही बात है। ये हर जगह है। एक कहते हैं कि एक जो मर्द है वो शिक्षित होता है तो वो इंडिविजुअली शिक्षित होता है, पर एक औरत शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि थोड़ा अवेयरनेस ज़रूरी है हमारे सिस्टम में, हमारे लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। और ऑल्दो है, ऐसी चीज़ें भी हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे मेजर्स चला रही है, बहुत सारे पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। पर जो हमारी मेंटालिटी है, जो लोगों की मेंटालिटी है, उसको चेंज करना ज़रूरी है कि बेटियों को बड़े होके शादी ही करनी है और घर संभालना है। ये जो सोच है, इसको बदल के बेटियों को बड़े होके पढ़ाई करके अपना करियर बनाना है और फिर अपनी फैमिली बनानी है। ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। और वो जो ये कहानियाँ होती हैं कि एक रानी थी, एक राजा था, राजा आकर रानी को लेकर चला गया, ये कहानियाँ सुनाना कम किया जाए और उन्हें ये भी बताना चाहिए कि वो कैसे एक वॉरियर बन सकती हैं, समाज में कैसे योगदान दे सकती हैं। और इसी तहत मेरे फ्रेंड है यहाँ लंदन में, रोहित, उन्होंने और उनसे इंस्पायर होके हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि एक गर्ल चाइल्ड का हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन, हम लोग ग्रेजुएशन के एजुकेशन को हम लोग बेयर करेंगे और उनको पढ़ाएंगे ऐसा। और इसमें मुझे कल्पतरु ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि इनका भी यही मोटिव है और ये हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे कांटेक्ट कर सके, ऐसे लोगों से मिला सके जो जेन्युइन हो। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को भी इसमें कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत गरीब बच्ची है, उनके घर वाले हैं जो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो अपने स्तर से आप सब भी प्रयास करें कि उन्हें समझाएं, उन्हें पढ़ाने का मौका दें, आगे बढ़ने का मौका दें। इस तरह की चीज़ें आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि वो हम कहते हैं, जब मैंने भी ये मिशन चलाने से पहले जब ये न्यूज़ में आ रहा था तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि बहुत कुछ हो रहा है, व्हाई डोंट यू डू समथिंग, यू कैन डू फॉर देम, इन श्रमिकों के लिए। तो मुझे भी लगा कि बिहार में ऐसे क्यों हो रहा है, इंडिया में इतना क्यों हो रहा है, लेबर्स क्यों ऐसे परेशान हैं। तो मैंने बोला कि गवर्नमेंट क्या करिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए कुछ। एंड उन्होंने मुझे ये बात बड़ी मतलब जोक वे में कहा, बट वो बात बिल्कुल सही थी कि सरकार के भरोसे मत बैठो, क्या पता सरकार हमारे भरोसे बैठा है। और मैंने इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली लिया कि एक्चुअली बात सही है कि हमें हर चीज़ के लिए सरकार को ही ब्लेम नहीं करना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि सरकार ही कुछ करेगी। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने स्तर पर, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी कंट्री सरकार से नहीं, वहाँ के लोगों से चलती है। जैसे लोग होंगे उन्हीं लोगों में से उठ के ही सरकार जाती है। चूँकि मैं लंदन रहती हूँ तो आई कैन सी द डिफरेंस। सो इट्स द डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ आवर अवेयरनेस, आवर मेंटालिटी। सो मुझे लगता है कि ये प्रयास हम सबको करना चाहिए। और आई थिंक अब काफ़ी चेंजेस है, बहुत लोग आगे आते हैं और बहुत चीज़ें कर रहे हैं अच्छा। सो सब कुछ, आई एम वेरी पॉजिटिव कि सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा और अच्छा हो भी रहा है। थैंक यू टीपू जी, मुझे एक्नॉलेज करने के लिए।
तो मैं अब आप सबको नमस्कार करना चाहूँगी और थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए, मेरी बातें सुने, और वंस अगेन थैंक यू सो मच कल्पतरु एक प्रयास। आप सब ऐसे ही अच्छी तरह से काम करते रहिए, ईमानदारी से काम करते रहिए, और हम सब आपके साथ हैं। सो ओके, आप लोगों के लिए गुड नाइट यहाँ से। जी।